तो हम लोग चालू करते हैं। अगर आवाज ब्रेक हुआ ना तो बता देना। हम लोग कुछ और तरीका निकालेंगे। ओके ओके मैम। ओके। तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते किया था। हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। डेटा टाइप क्या होती थी? जिस तरह का डेटा हम अपने वेरिएबल में वेरिएबल माने की डब्बा जो हमने बनाया था उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था स्ट्रिंग्स क्या होती है, लिस्ट क्या होती है और टप्पल क्या होती है। तो आज हम लोग डेटा टाइप को थोड़ा सा बीच में पॉज करके हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है इफेक्ट्स। तो आपके साथ कभी कि आपकी Ma'am, will you please give a recap of the last class? क्या हुआ? Ma'am, will you please give a quick recap of the last class? Yes, I'll give you. Just a minute. तो we have done, हम लोगों ने सबके साथ बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है मेरी आवाज। हेलो हेलो दी हेलो दी, आपने नया टॉपिक बताया है, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है तो सुनाई नहीं दिया। अभी बेटर है क्या? यस मैम। यस दी, अब आ रही है आवाज। तो आज की क्लास के लिए अगर जिसको डाउट हुआ वो सब लोग माइक ऑफ रखना। तो जिसको डाउट रहेगा वो क्या करना, माइक ऑन कर लेना। ओके। तो किसी ने पूछा है कि मैं एक बार रिकैप दे दूं। ओके, तो जब मैं कोड करना चालू करूंगी ना तो मैं एक बार रिकैप दे देती हूँ, ठीक है सबका। उससे पहले हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कल जो पूरी क्लास में किया होगा ना पिछले हफ्ते। तो मैं क्या करूंगी, आज जो एग्जाम्पल समझाऊंगी ना मैं पिछली क्लासेस का कॉन्सेप्ट साथ में कवर कर दूंगी। वैसे ठीक रहेगा? यस मैम। तो ओके। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग बाजार जा रहे हो और आपकी मम्मा ने बोला हो कि दही लेके आना, और उन्होंने बोला हो कि मुझे अमूल की दही चाहिए, या अगर बोल रही है, फिर मम्मी बोल रही है, आपने पूछा उनसे कि अगर अमूल की दही ना मिली तो क्या? कभी ऐसे अगर मगर वाला किसी के साथ हुआ है? क्या हुआ है? तो क्या होता है कि जैसे कि घर का हम कुछ सामान लेने जा रहे हैं और हमें डिसीजन लेना पड़ता है। ना कि अगर अमूल की दही नहीं है तो हम किसी और चीज, वेरका की दही ले आएंगे। ठीक है, तो उस जगह पे हमें क्या लेना पड़ता है, डिसीजन। या मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग किसी सड़क पे जा रहे होते हैं और क्या होता है कि रास्ते में हमें क्या मिलता है, ट्रैफिक लाइट। तो ट्रैफिक लाइट में 3 रंग होते हैं। अगर रंग लाल है तो हमें रुकना पड़ता है, अगर रंग येलो है तो हमें वेट करना पड़ता है, और अगर
जो कलर है या रंग है जो ग्रीन होता है तो हम क्या है, हम चल पड़ते हैं। तो वहां पे भी डिसीजन लेना पड़ता है। तो हमें जब जगह जगह पे अपनी असल जिंदगी में हम बहुत जगह पे डिसीजन लेते हैं ना, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि कंप्यूटर को भी डिसीजन लेना पड़े कभी भी, क्योंकि इंसान के पास तो दिमाग होता है। तो इंसान क्या करता है, इंसान अपना दिमाग यूज करके क्या करता है, डिसीजन ले लेता है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि क्या होता है, हम कहीं जा रहे हैं, हम अपने कॉलेज जा रहे हैं, हमें पैदल चल के जाना है, तो क्या होगा, हमें हम सूरज की तरफ देखते हैं, मौसम देखते हैं कि हम मौसम देखते हैं कि आज बारिश है, तो हम क्या लेके जाएंगे, अम्ब्रेला। अगर बारिश नहीं है तो अम्ब्रेला नहीं लेके जाएंगे। ये भी एक एग्जांपल हो गई जहां पे दो कंडीशन दी है और हमें लेना होता है डिसीजन। मतलब अगर मगर वाली बात होगी कि अगर बादल है आसमान में तो हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे, अगर बादल नहीं है तो हम अम्ब्रेला नहीं लेके जाएंगे। तो ऐसा क्या होता है कि मेरी आवाज अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? नो मैम। क्लियर है मैम। माइल अभी आवाज क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके ऐसे जब अगर मगर वाली सिचुएशन होती है तो वहां पे इस अगर मगर चीज को अगर हम इंग्लिश में बोले तो हम क्या करते हैं, इफ एल्स होता है। इफ टुडे रेन कम वील टेक अम्ब्रेला, इफ रेन विल नॉट कम तो विल नॉट टेक अम्ब्रेला। तो इस चीज कॉन्सेप्ट को, इस अगर मगर वाले कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, इफ एल्स कॉन्सेप्ट। तो अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अपना कंप्यूटर है उसको भी डिसीजन लेना पड़ जाए। ऐसा तो है नहीं ना। अभी कंप्यूटर का जो हम कोड लिखते हैं, हमारा कोड क्या है, हम अपने जो कोड को अपने कंप्यूटर को बताते हैं कि जैसे मैं एक छोटा सा कोड लिखती हूँ समझाने के लिए। हमने कंप्यूटर को बोला हम एक वेरिएबल बनाते हैं, हमने अपनी पहली क्लास में बनाए थे वेरिएबल्स। तो कोई जन बताना चाहेगा जो नए बच्चे आए हैं उनको कि हम वेरिएबल बनाने के 3 रूल्स क्या थे? किसी जन को पता है वेरिएबल बनाने के 3 रूल्स क्या होते हैं? यस मैम, वो वेरी। ओके मधु, आप बताना चाहोगे 3 रूल्स? हाँ यस मैम। ओके क्या होते हैं? मैम जो वेरिएबल्स जो हम लोग लिखते हैं वो अंडरस्कोर हाँ और अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। हाँ ठीक है। और दूसरा? ओके दूसरा भी हो गया नंबर। नो स्पेशल कभी भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। हाँ कभी भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। तो जिसको नहीं पता है 3 रूल क्या होते हैं वेरिएबल नेम लिखने के, कि पहला रूल वो अंडरस्कोर और अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। दूसरा रूल वो कभी भी नंबर या कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, उस नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होगा। और तीसरा रूल है कि वो कीवर्ड नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, मैंने वेरिएबल बनाया 2। मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया, मैंने लिखा var 2 इज इक्वल्स टू 5। तो अभी पाइथन को हम चाहते हैं कि पाइथन तो डिसीजन लेके मुझे बता कि इन दोनों से बड़ा कौन सा है। तो ऐसी सिचुएशन में पाइथन को तो डिसीजन लेना नहीं आएगा ना कि कौन सा बड़ा है इन दोनों से। हमने तो अपने दिमाग लगा के बता दिया कि वेरिएबल 2 बड़ा है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो मेरा पाइथन है वो कंपैरिजन करे, क्या करे, कंपैरिजन, और उसको पता लगे कि कंपेयर करके उसको क्या लेना हो, डिसीजन, तो उस जगह पे हम क्या लगाते हैं, इफ एल्स। समझ में आया हम इफ एल्स कब लगाते हैं? यस मैम। ओके
कोई ऐसा जन है जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट इफ एल्स का नहीं समझ में आया हो? तो इसका मतलब है किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मतलब सबको समझ आ गया। तो अच्छा, मैं एक सवाल पूछती हूँ, कोई एग्जाम्पल देना। ओके, प्रांजलि सिंह, आपको इफ एल्स समझ में आ गया है, तो इफ एल्स का कोई एग्जाम्पल दोगे उन एग्जाम्पलों को छोड़ के जो मैंने दिया था, ट्रैफिक लाइट या सामान लेने वाली एग्जाम्पल को छोड़ के कोई एग्जाम्पल देना पसंद करोगे जिसमें हम इफ एल्स या मैम। ओके, या मैम, अगर हम मान लीजिए घर से स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाने के 2 रास्ते हैं, तो अगर बारिश हुई है और किधर पानी लगा हुआ है तो हम ये सोच के चलेंगे अगर उधर पानी नहीं होगा तो हम इस रास्ते से चले जाएंगे, अगर पानी होगा तो हम घूम के दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो इस जगह पे हमने 2 चीजें ली, हमारे पास 2 चीजें आई थी, एक थी हमारी कंडीशन और दूसरा था हमारा डिसीजन। कंडीशन क्या थी कि अगर सड़क पे पानी है, ठीक है, सड़क पे पानी है तो वो क्या होती है, हमारी कंडीशन। सड़क पे पानी है तो हम दूसरा रास्ता ले लेंगे, वो इंसान का क्या हुआ, डिसीजन। अभी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मैं क्या लिखा, मैंने बना लिया वेरिएबल 1, या हम यूजर से इनपुट लेते हैं। हमने क्या किया, मैंने यूजर से इनपुट लिया। अच्छा, इनपुट कैसे लेते हैं? अगर यूजर से इनपुट लेना हो, अगर इंटीजर नंबर की फॉर्म में, होल मतलब जो नंबर जिसमें पॉइंट्स ना हो, हमने होल नंबर की फॉर्म में इनपुट लेना हो, तो हम क्या लिखेंगे, इंट, और फिर लिखेंगे int। और अगर हमें कुछ सवाल पूछना है, ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे एंटर अ नंबर। ठीक है, और अगर हमें कोई सवाल नहीं पूछना है, हम जरूरी नहीं है कि हमें हर बार सवाल पूछना होता है, अगर हम बीच में छोड़ देंगे ना तब भी वो चलेगा। ठीक है, तो मैं पहले यही ले लेते हैं, के बाद हम छोटी सी चीज लिखते हैं। अभी सिंटेक्स पे मत जाना, सिंटेक्स समझाती हूँ। तो मैंने क्या लिखा, इफ मेरा var2 बड़ा होगा किससे, var1 से। ठीक है, मेरा वेरिएबल 2 जो बड़ा है वेरिएबल 1 से, तो क्या प्रिंट बताना, प्रिंट var2 ग्रेटर। बेटर। ठीक है, हम अभी सिंटेक्स पे मत जाना, सिंटेक्स समझाती हूँ, पहले मैं ना सिर्फ इफ एल्स का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैं सिंपली बोल रही हूँ कि क्या हो रहा है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। ये चीज क्या की है मैंने, ऊपर 3 कोट्स और नीचे 3 कोट्स का क्या मतलब है, मैंने अपने लिए बीच में एक छोटा सा रफ पेपर बना लिया है। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं कि हमने कमेंट कर दिया है, एक तरह का रफ पेपर है। जो भी इसके बीच में हम कोड लिखेंगे ना, वो कोड कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा। तो कंप्यूटर उस चीज को नहीं पढ़ेगा, हाँ, इग्नोर कर देगा। तो मैं क्या कह रही हूँ कि अगर आज बारिश होती है तो हम क्या करेंगे, हम घर पे पकौड़े बनाएंगे। और अगर नहीं होती है तो हम कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, हम लोगों को 2 चीजें हुई यहाँ पे, एक कंडीशन हुई। कंडीशन क्या थी मेरी, कि बारिश। कंडीशन वो होती है जिसके ऊपर पूरा डिसीजन इंसान क्या करेगा वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या हुई कि बारिश आई तो हम क्या करेंगे, बारिश नहीं आई तो हम क्या करेंगे। तो इससे क्या, इस चीज को बोलते हैं इफ एल्स। जब ये अगर बारिश आई तो हम क्या करेंगे, मगर बारिश ना आई तो हम क्या करेंगे। समझ में आया इफ एल्स क्या मतलब होता है? अगर बारिश आई तो उस कंडीशन को हम इसमें इफ की कंडीशन में रखेंगे, अगर बारिश नहीं आई तो लास्ट वाला एल्स की कंडीशन में रखेंगे।
एल्स की कंडीशन में रखेंगे। दिस इज संतोली कुमारी। आपको समझ में नहीं आया था, और राधिका आपको, तो आपको समझ में आया अभी इफ एल्स क्या होता है। देखो, किसी भी क्लास में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहीं पिन पॉइंट कर देना, और हम लोग कोई और एग्जाम्पल ले लेंगे। तो अभी सब बच्चों को समझ में आ गया? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट? हेलो मैम। मैम मुझे एक डाउट है हाँ मैम। मैम जहाँ आप कोडिंग बोलो। लिखी है ना वहाँ पे जो, हाँ हेलो मैम, को आवाज जा हाँ, रही है? कोडिंग के सिंटेक्स पे मत जाना, वो मैं अभी बताऊंगी ये कैसे। नो ओके, मैम, हाँ, ये जो आवाज मेरी। मैम ये जो हाँ, 3 कोट्स आप दिए ना, इसका मेन रीजन क्या है? क्यों आपने 3 कोट्स यहाँ अच्छा पे यूज करा है? अच्छा, मैंने 3 कोट्स क्यों किए हैं? मुझे ना एक रफ पेपर चाहिए था। ऐसा होता है ना, जब हम लोग मैथ्स के पेपर देने जाते हैं और हम कैलकुलेशन के लिए टीचर को बोलते हैं कि टीचर रफ पेपर दे दो। हम बोलते हैं ना टीचर को रफ पेपर क्या दे दो। अगर मैं, ये सारे स्क्रीन क्या है, ये मेरी पाइथन की स्क्रीन है, ठीक है, जहाँ पे मैं अपनी बातें लिखती हूँ, या एक तरह से क्या हो, ये मेरा पेपर है, ठीक है, ये मेरा पेपर है। हम कंप्यूटर जो मेरा है वो क्या है, पेपर चेक करने वाला, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जब हम पेपर लिखते हैं और हम पेपर टीचर को देते हैं, और टीचर उस पेपर को चेक करके हमें नंबर देती है, ऐसा होता है ना। और जब हम चाहते हैं, ये सारा मेरा क्या हो गया, एक पेपर हो गया, ऐसे समझो ये मेरा एक पेपर है, और मैं कंप्यूटर को चेक करने के लिए देती हूँ। कंप्यूटर मेरा टीचर है जिसको मैं चेक करने के लिए पेपर दे रही हूँ, और पेपर पे जो लिखा होगा ना, टीचर क्या करता है, जो हमारे पेपर पे लिखा होता है उसके हिसाब से हमें नंबर दे देता है। तो इस पेपर के हिसाब से जो लिखा है ना, उसके हिसाब से कंप्यूटर क्या हमें दे देता है। तो जब हम लोग पेपर में कुछ समझ में नहीं आता होता है, या हमें रफ वर्क करने के लिए जगह चाहिए होती है, तो हम साइड पे लाइन मार लेते हैं ना, और लाइन मार के हम रफ वर्क में कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, और जिसको टीचर इग्नोर कर देता है। तो पाइथन में अगर हमें अपना रफ पेपर बनाना होता है, अगर तो हमें एक लाइन का रफ पेपर बनाना होता है, ठीक है, जैसे एक लाइन रफ हो गई, तो उसके आगे हम लिखते हैं हैश। और अगर हमें एक लाइन से ज्यादा का रफ पेपर बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर कोट्स लगाते हैं, 3 बार डबल कोट्स ऊपर और 3 बार डबल कोट्स नीचे, और उसके बीच में हम जो भी चीज लिखेंगे तो वो हमारा एक तरह से रफ पेपर पे लिखी हुई चीज होती है। अभी समझ आया 3 कोट्स ऊपर और 3 यस कोट्स मैम। नीचे का क्या मतलब होता है? यस मैम, अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू मैम। तो ओके, राधिका, जो आपने क्वेरी लिखी है ना, तो हम लोगों ने जो पुरानी क्लासेस हुई थी, तो हम लोगों ने उसकी ना वीडियोस बनाई है। आप एक बार वीडियो को गो थ्रू कर लेना। अब आपसे तारीख रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, और अगर कोई डाउट हुआ ना तो आप मुझसे पूछ लेना। तो अभी मैं बैक टू टॉपिक जाती हूँ। किसी को इफ एल्स से कोई प्रॉब्लम हो, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? हम इसकी कोडिंग की यस तरफ चले। मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है। यस मैम। तो एक सेकंड। अच्छा ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। अभी पहले एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। आज हम 3-4 क्वेश्चन कर प्रोग्राम बनाएंगे, सारे इफ एल्स के ऊपर ही होंगे, क्योंकि इफ एल्स एक ऐसी चीज है जो कोडिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, अभी मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने बनाए 2 वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल, वेरिएबल 1, मैं यूजर को बोलूंगी मेरे को इंटीजर चाहिए, ठीक है, इंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इंट लिख दूंगी आगे, इसके बीच में मैंने क्वेश्चन लिखा नंबर, ठीक है। और मैंने दूसरा नंबर लिखा, ठीक है।
मैंने दूसरा नाम लिखा, मैं उसको बोल रही हूँ इंट इनपुट एंटर नंबर। हम पहले इतना ही प्रोग्राम रन करके देखते हैं और मैं प्रिंट कर लेती हूँ। प्रिंट करूंगी var1। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट को प्रिंट करना होता है ना, एक से ज्यादा वेरिएबल को प्रिंट करना होता है एक ही स्टेटमेंट में, तो हम कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट करके देखती हूँ, रन करके देखती हूँ कि मेरा इतना कोड सही है या नहीं। तो मेरे को क्या बोल रहा है, एंटर नंबर में 1 एंटर कर दिया, दूसरा नंबर मैंने 2 एंटर कर दिया, तो उसने मेरे को आउटपुट में देख क्या दे दिया 1 8। ठीक है, तो इतना प्रोग्राम हमारा सही चला है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं इस लाइन को कर देती हूँ कमेंट, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये लाइन। एक लाइन को कमेंट करना, एक लाइन को इग्नोर करने के लिए हम उस पर हैशटैग लगा देते हैं। ठीक है, ये सेम ही होता है 3 बार डबल कोट्स लगाने के जैसा। तो अगर हम अभी इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, अगर वाला पोर्शन क्या लिखते हैं, हम एक कीवर्ड लगाएंगे। जैसे ये इफ मेरा एक कीवर्ड है, मैं वेरिएबल का नाम कभी भी इफ नहीं रख सकती। तो यहाँ पे मैंने इफ लिख दिया। अभी मेरे को क्या लिखना है, मैं एक रफ कोड लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, तो इफ हमें वर्ड लिखना होता है इफ, और यहाँ पे हमारी आती है कंडीशन। कंडीशन आ गई और हम क्या लगाना होता है, हमें यहाँ पे 2 बिंदु लगाने होते हैं। इस 2 बिंदु को हम क्या बोलते हैं, कॉलन। ठीक है, तो हम एक लगे कॉलन। इस कॉलन का क्या मतलब है कि हम लोग ये इफ स्टेटमेंट के अंदर जा रहे हैं। जो जन मोबाइल से चला रहे, तो जो मोबाइल का कंपाइलर होता है ना, जब हम कोड लिखते हैं ना, हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक कॉलन आ जाता है, 2 बिंदु लिखे रहते हैं, हम उसको दबाएंगे। ठीक है, जब हमने बिंदु दबाया, फिर उसके बाद मैं मोबाइल के हिसाब से बोल रही हूँ, तो फिर हमें दबाना होता है वहां पे। अब चेक करना, कॉलन के बाजू में एक बटन होगा जिसपे लिखा रहेगा टैब, तो हम यहाँ पे एक टैब प्रेस करेंगे। टैब का मतलब क्या है, टैब प्रेस करने का, वो 5 कैरेक्टर का स्पेस देता है। हाँ, 5 कैरेक्टर का स्पेस देता है। ये इसका क्या मतलब रहता है कि हम लोग अपनी इफ स्टेटमेंट के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना, हमारे पास कोई दरवाजा होता है। जैसे मैं सड़क की एग्जांपल देती हूँ कि सड़क पे हमारे पास 2 सड़क है, एक है छोटी सड़क, एक है बड़ी सड़क। मैं ये रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास मेरी यहाँ पे बारिश हुई, तो छोटी सड़क पे पानी खड़ा था, बड़ी सड़क पे पानी नहीं खड़ा था, तो मैं बड़ी सड़क के अंदर जाऊंगी ना। तो वैसे ही या छोटी सड़क के अंदर, तो मतलब क्या होता है कि वो क्या कैसे कह सकते हैं कि कंडीशन के अंदर जाना, ये कंडीशन को मानना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक कॉलन लगाएंगे और हम टैब दे देंगे। टैब क्या होता है, 5 स्पेसिस होते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर को ये बताता है कि हम जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ना, जो इफ कंडीशन की स्टेटमेंट लिखी हुई है, हम उसका डिसीजन है। तो हम यहाँ पे अपनी क्या लिखेंगे, डिसीजन वाली स्टेटमेंट। ओके, तो कुछ ये ऐसा सिंटेक्स होता है। अभी मैं लिख के दिखाती हूँ। जैसे इफ, बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में लोग ब्रैकेट लगाते हैं, पर पाइथन में हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। इफ वेरिएबल 3 ग्रेटर देन वेरिएबल 2 ग्रेटर देन वेरिएबल 1। अगर मेरा वेरिएबल 2 ग्रेटर होगा वेरिएबल 1 से, तो मैं क्या प्रिंट करूंगी, मैं कॉलन लगाया और मैंने एंटर किया। ठीक है, तो मोबाइल में जब आप करोगे ना, ये कॉलन लगाना और टैब दबा देना। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली गिवन होता है। तो टैब दबाया मैंने, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट, क्या लिखूंगी, बड़ा है, ग्रेटर। where 2 is greater. हाँ, var 2 is
ग्रेटर लिख दिया मैंने। अभी अभी मेरे को ये मेरा इफ स्टेटमेंट हो गया। अभी मैं इतने कोई रन करती हूँ, अभी एल्स एल्स की तरफ नहीं आते हैं। तो मैंने रन किया, तो मेरे को बोला कि फर्स्ट नंबर लिखो। मैं फर्स्ट नंबर लिख रही हूँ 2, और मैंने लिखा सेकंड नंबर, मैंने लिखा 3। तो मेरा जो सेकंड वेरिएबल था var2 वो बड़ा था, तो उसने क्या बोल दिया, var2 इज ग्रेटर। ये तो क्या मेरा इफ वाला पार्ट। अभी मैं इसको दोबारा रन करती हूँ, ठीक है। इसको मैंने रन किया, देखो var1 मैंने इस पे लिख दिया 100, और दूसरा नंबर क्या दे रही हूँ मैं 50। तो उसने मेरे को कुछ प्रिंट ही नहीं किया है। क्यों नहीं प्रिंट किया है, किसी को पता है क्यों नहीं प्रिंट किया है? मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। दिख रही है ओके, मैम क्योंकि आपने वहाँ पे लिखा था जो सेकंड नंबर है वो ग्रेटर है। एक सेकेंड। हेलो मैम। अगर मेरी स्क्रीन प्लीज सब मेरी अभी दिख रही है, मेरी स्क्रीन को सब पिन कर लो, और प्लीज कोई प्रेजेंट स्क्रीन मत करो, तो मेरी स्क्रीन गायब हो जाती है कई बार। कैसे करते हैं? अच्छा, पिन कैसे करते हैं? जब भी जो साइड में पीपल होते हैं ना, पीपल का ऑप्शन आता है, तो वहां पे 2 आएंगे, एक आता है स्माइल गुप्ता, एक आता है स्माइल गुप्ता प्रेजेंटिंग। तो प्रेजेंटिंग वाला है ना, उस पर डबल टैप कर लो। 2 बार टैप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रीन पिन हो जाएगी। मैम कोई रुचि राजपूत है जो स्क्रीन शेयर कर रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। उसको मे बी टैप करना नहीं आ रहा होगा। तो टैप करना है, खुद की स्क्रीन को प्रेजेंट नहीं करना है, मेरी स्क्रीन पे जाके बस 2 बार उंगली लगा देनी है उस पे। एक लिख के आया होगा स्माइल गुप्ता प्रेजेंटिंग, उसके बाद मतलब वो उस पे स्क्रीन जैसा कुछ बना होगा, बस उस पे 2 बार टैप कर देना। तो मैं क्या कर रही थी, हाँ, तो किसी को पता है कि var2 अगर तो var कुछ, जब मैंने अभी क्या किया था, मैंने var1 में 100 सेव किया था और var2 में 50 सेव किया था, कुछ भी नहीं आया था। तो क्यों आया ये? मैम मैं बोलूँ? मैम एल्स कंडीशन नहीं लगाए थे वहाँ पे। मैम आपने ये कंडीशन नहीं लगाई थी। मैम एल्स कंडीशन नहीं लगाए थे और व्हेन गलत। हाँ, तो var मैंने क्या किया था, मैंने इफ कंडीशन ही लगाई थी। मैंने कंप्यूटर, हाँ, मैंने कंप्यूटर को बोला ही नहीं था, कि बताया ही नहीं था कि अगर वो दूसरा वेरिएबल बड़ा होगा, कंप्यूटर का वो खुद का दिमाग तो होता नहीं है। कहते हैं ना कि कंप्यूटर का खुद से दिमाग नहीं होता है, तो कंप्यूटर को नहीं पता है कंप्यूटर क्या होता है बेसिकली, ये कोड का क्या मतलब होता है। वो उतना ही समझ पाएगा जितना हमने लिखा है। अगर मैं इसको तोड़ू ना, तो बस उसको क्या पता होगा कि वेरिएबल 1 क्या होता है, वेरिएबल 2 क्या होता है, और var2 ग्रेटर, अगर वेरिएबल 2 बड़ा होगा वेरिएबल 1 से तो क्या होगा। हम ऐसा भी समझ सकते हैं, हमारा कंप्यूटर क्या है, एक छोटा बच्चा है। हम छोटे बच्चे को वही चीजें आती है ना, जो चीज हम उसको सिखाते हैं। तो वैसे ही हमने कंप्यूटर को सिखाया ही नहीं था कि अगर वेरिएबल 1 बड़ा होगा वेरिएबल 2 से तो क्या होगा। तो अभी हम सिखाते हैं इसको। तो हम क्या लिखेंगे, मैंने एंटर दबाया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एल्स। मैं एल्स लिखूंगी, और एक चीज है, एल्स में हमें कंडीशन को देना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं देना पड़ता है? क्योंकि वो उसको कंडीशन ऑलरेडी हम इफ में दे चुके हैं। एल्स को वो कंडीशन मिलती है जो इफ सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट var1 is greater। अभी रन करते हैं,
तो अभी मेरे को आंसर में क्या दे दिया उसने, वेयर वन इज ग्रेटर। अच्छा, आपको क्या लगता है ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलती अभी नहीं है, पहले तो एक गलती थी, अभी ये बिल्कुल सही चलेगा सारे केस कंडीशंस के हिसाब से, कि अभी भी इसमें कोई गलती है? किस किस को लगता है कि इसमें कोई गलती है अभी भी? मैम मैंने मैम एक, हाँ बोलिए। तो मैम उसमें वो गलती है ना कि अगर हमने उसे बताया नहीं कि अगर दोनों वेर वन और वेर टू अगर सेम होंगे तो फिर वो क्या करेगा, हाँ, हमें वो भी बताना तो चाहिए था। एल्स कंडीशन नहीं थी मैम। हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि जो दो वेरिएबल्स के लिए कंडीशन काम कर रहा है वो सारे वेरिएबल्स के लिए काम करे। हाँ, तो हमने इसमें क्या ऐसा हो सकता है, हमें सारी सिचुएशंस के हिसाब से कंडीशन लिखनी पड़ती है। हाँ। तो हम लोग इसमें एक चीज होती है, किसी ने कमेंट में लिखा है कि हम यहाँ पे एलिफ का भी यूज करना होगा। हम एलिफ पे धीरे धीरे आते हैं। तो पहले हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा बिना एलिफ की मदद से सही करते हैं। एलिफ क्या होता है मैं बताती हूँ। मैंने ये एक स्टेटमेंट दी, मैं एक स्टेटमेंट और लिख रही हूँ। मेरे को नहीं पता है कि एलिफ नाम की भी कोई चीज होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया। हमने ऑपरेटर्स कवर नहीं कर रहे हैं, हम ऑपरेटर्स भी कवर करेंगे, उसके बारे में इन डिटेल में किसी और क्लास में बताऊंगी। तो यहाँ पे फिलहाल मैं एक ही चीज बताती हूँ कि अगर हमें चेक करना होता है कि दो वेरिएबल सेम है या नहीं सेम है, हम मैथ्स में तो सिंगल इक्वल टू लिखते हैं, बट हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, हमें लिखने पड़ते हैं डबल इक्वल टू। ठीक है, तो मैं क्या कर रही थी, हाँ, तो अगर मैम 2 बार इफ लगा सकते हैं क्या? हाँ, हम जितनी बार मर्जी लगा सकते हैं, 100-200 बार, जितनी बार हमें लगाना हो तो हम उतनी बार इफ लगा सकते हैं। उसका भी ऐसा क्यों? अ, अरे उसका बताती हूँ, एक बार मैं बताती हूँ, रुको, इसके बारे में हम इसके बाद में बताती हूँ कि हम क्या करते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं ये एल्स हटा देती हूँ, मैं यहाँ पे भी इफ लिखती हूँ। तो मैंने ये ऐसा लिख दिया है। आपको पता है ये प्रोग्राम भी बिल्कुल सेम चलेगा जैसे हम चाहते थे, बिना एल्स के या बिना एलिफ लगा के। अब बताती हूँ क्यों ये सही चला। मैंने 100 लिखा, मैंने दूसरा नंबर भी 100 लिखा, वो था अभी इसमें क्या हो रहा है, असल में क्या हो रहा है कि मेरा कोड पहले इफ वाली कंडीशन चेक कर रहा है। पहला इफ चेक किया, फिर उसने दूसरा इफ चेक किया, और फिर उसने तीसरा इफ चेक किया। मान लो मेरे कोड में 1000 कंडीशंस लिखी हुई हैं, कोई चीज होगी जिसमें 1000 कंडीशंस लिखी हुई हैं, और उन 1000 कंडीशन में से सिर्फ एक ही ट्रू होगा। तो अगर हम एल्स नहीं लगाएंगे, या एक चीज होती है एलिफ, एलिफ का क्या मतलब है, एल्स। तो अगर वो नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जो मेरा कंप्यूटर है ना, वो एक एक करके पहली कंडीशन चेक करेगा, दूसरी चेक करेगा। मान लो वो पहली पे मेरी कंडीशन ट्रू हो गई ना, जैसे, तो वो दूसरी भी चेक करेगा, तीसरी भी चेक करेगा, जब तक सारी कंडीशंस खत्म नहीं हो जाती तब तक वो चेक करता रहेगा। ऐसा होता है। मतलब अगर इसको समझने का एक तरीका है, अगर हम खाली इफ लिखते हैं ना, तो वो उसका रिलेशन, जैसे वो नहीं होता है कि अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे, अगर तो उसका हम अगर नहीं हुई तो हम उसका कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करने, अगर एल्स नहीं लिखा है। इफ के साथ हम अगर एल्स लिखेंगे तो क्या होगा, अगर पहला नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो दूसरा चलाएगा।
तो इसीलिए हम इफ एल्स लिखते हैं और इस चीज को इफ एल्स लेडर भी बोलते हैं। समझ में आया या एक बार दोबारा बताऊं? यस मैम, समझ में आ गया। एक बार फिर से मैम। मैम एक बार दोबारा से बता दीजिए। हाँ तो मैं एक मुझे एक सवाल पूछना था। अच्छा जी, तो मैम जैसे कि हमने पहले इफ और एल्स में लगाया था, हमने ग्रेटर देन और लेस देन का ही यूज किया था। तो जैसे कि किसी ने बताया भी था कि अगर हम इक्वल टू का यूज नहीं कर रहे हैं तो वहां पे जैसे कि हम इफ वाली कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में लगा के कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, वो अलग ऑपरेटर हो गया, उसको रिलेशन क्या हुआ? ओके हाँ तो ये मैं एक बार रिपीट करती हूँ। अच्छा कोई ऐसा था ना जिसको क्लास में बिल्कुल समझ आ गया कि मैंने क्या समझाया था? प्रांजलि दी थी। यस मैम। ओके सुशीला, राइट? आपको समझ में आ गया ना कि मैंने क्या समझाया था? यस मैम। एक बार आप समझाना चाहोगे मेरे समझाने के पहले? यस मैम। ओके तो बताओ, मैं भी समझती हूँ आज आपसे। बताते हैं। जैसे हमारे पास दो कंडीशन है, एक होने वाला और दूसरा नहीं होने वाला। ठीक है, हम एक काम को लेते हैं। जैसे हमें हमारे पास रोटी है, तो हमारा मन होगा रोटी खाने का तो हम खाएंगे। ये हमारा सच है स्थिति। ठीक है, तो ये हमारा स्थिति आएगा इफ में, और हमारा मन नहीं है रोटी खाने का तो हम नहीं खाएंगे, तो ये हमारा चला जाएगा एल्स में। यानी कि दोनों स्थिति अलग अलग है ना। रोटी तो एक ही है, हमारा मन करेगा तो हम खाएंगे, तो ये हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो हम इसको जब प्रिंट कराते हैं तो ये इफ में प्रिंट करेगा। और अगर हमारा मन नहीं है रोटी खाने का और हम नहीं खाते हैं तो इफ वाला ये प्रिंट नहीं करेगा, छोड़ देगा ऐसे ही और चला जाएगा एल्स में। तो एल्स में जाकर प्रिंट करेगा कि हमारा मन नहीं है, हम रोटी नहीं खाएंगे। राइट? क्या मैं ठीक समझा पाई? हाँ बिल्कुल सही समझाया। तो वैसे ही तो हम लोग अब कोई और कुछ बोल रहा था? मैम मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ प्लीज ट्राई करो। हाँ, जैसे कि हम इसको इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर मुझे हेलो, आवाज आ रही? हेलो यार बहन, आप लोग ना आराम से बोलोगे तभी सुनाई देगा यार। कान का पर्दा ही आप लोग फाड़ दोगे, इतना से चिल्लाओगे। ये लीड आके बैठे हैं सब लोग। हेलो आवाज नहीं आ रही, बोल रहा है। खुशी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलो। हाँ, तो हम इसको ना इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि अगर मैं बाजार जा रही हूँ और मुझे अपने फ्रेंड के साथ जाना है, तो मैं पहली बार अपनी एक फ्रेंड के पास जाऊंगी और मैं उनको बाजार जाने के लिए बोलूंगी। अगर वो मान जाती है तो मैं उसके साथ जाऊंगी, और अगर वो नहीं मानती है तो मैं दूसरी फ्रेंड के साथ जाऊंगी। कंप्लीट। हाँ तो ये भी एक इफ एल्स की एग्जांपल है कि अगर आपकी एक सहेली मान गई जाने के लिए तो आप उसके साथ जाओगे, नहीं मानी तो वो दूसरी के साथ जाएगी। राइट? तो हाँ बोलो सलोनी। मैम अगर कोई नहीं मानेगा तो कोई नहीं मानेगा तो हम इसीलिए तो हम एल्स कंडीशन लिख रहे हैं ना। एल्स कंडीशन क्या होती है? एल्स कंडीशन एक तरह की मेरी डिफॉल्ट कंडीशन होती है कि कोई, जैसे यही एग्जांपल को मैं रीआइट्रेट करती हूँ, दोबारा इसको थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ। इफ अगर मेरी एक सहेली, जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को बाजार जाना है, मैंने प्रांजलि को पूछा प्रांजलि तू मेरे साथ बाजार चलेगी? तो वो बोल रही है कि नहीं आज मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा देन दूसरी बार
तो प्रांजलि ने जब मेरे को मना कर दिया तो मैंने सुशीला को पूछा, मेरे साथ तो बाजार चलेगी, तो सुशीला ने भी मना कर दिया। फिर मैंने खुशी को पूछा, खुशी तो मेरे साथ आज बाजार चलेगी, तो खुशी ने भी मना कर दिया। तो अभी मेरे दोस्तों के सारे दोस्त, 3 दोस्त हैं मेरे, तीनों दोस्तों की मेरी लिस्ट खत्म होगी। तो एट लास्ट क्या बनेगा, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, एल्स मैं अकेले बाजार चले जाऊंगी। अभी मेरा बाजार जाना जरूरी है, इन तीनों ने मना कर दिया तो मैं अकेले चले जाऊंगी। अभी मैं इसको इसी एग्जाम्पल को कोडिंग में लिखने की कोशिश करती हूँ मैं। तो ओके मैम। तो मैं क्या करती हूँ, अच्छा हम इसी चीज को लिखते हैं आज। ओके प्रांजलि, ठीक है। तो ये मेरा हुआ, मैंने बनाया, क्या बनाती हूँ मैं, क्या बनाऊँ मैं, ओके फूल। मेरे को हाँ या ना में जवाब चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगी मेरे को हाँ चाहिए, मेरे साथ बाजार जाओगी, ठीक है, ठीक है। ये हुआ। तो एक एग्जांपल मैंने सुशीला को लिखा, बूल का मतलब क्या है कि मेरे को सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए, ठीक है। बूलियन डाटा टाइप है। हाँ बूलियन डाटा टाइप है। तो मैंने इसको भी पूछा, मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, इनका जवाब मेरा हाँ या ना में आएगा। तो अगर क्या हुआ, अगर प्रांजलि, पहले मैं इतना चेक कर लेती हूँ, जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो हम उसको चेक करना चाहिए हमें जगह जगह पे कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं इतना चेक करती हूँ, मैंने प्रांजलि का आंसर मांगा और मैंने मांगा सुशीला का आंसर, ठीक है। मैंने लिखा, तो मैं अभी रन करती हूँ इसको, ठीक है। ये मेरे को इसको दिया मैंने ट्रू, इसको भी तो मैंने इसको, इसने भी हाँ बोल दिया, तो मेरे पास दोनों ने आंसर दे दिया ट्रू ट्रू, ठीक है। तो मतलब मेरा कोड सही चल रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैंने खुशी को भी पूछा, ठीक है। अभी यही चीज पूछती हूँ, तो इस लाइन को मेरे को नहीं चाहिए। अभी मैं चेक करती हूँ, मैंने प्रांजलि को सबसे पहले पूछा कि अगर प्रांजलि मैम, मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉलन। मैम हाँ बोलो। जैसे आपने प्रांजलि और उसमें ट्रू लगाया था, तो अब जो आंसर आएगा वो दोनों में हाँ आएगा, लेकिन खुशी में ना आएगा ना। खुशी में क्या होगा, खुशी में तो ना आएगा क्योंकि आपने दोबारा बोलो। मैम खुशी में तो ना ही आएगा ना, क्योंकि आप दो लोगों में तो हाँ लिखी, यस लिखी, लेकिन उस खुशी में ने आपने कुछ नहीं लिखा था। तो अब जब आप रन कराओगे तो उसमें ना ही आएगा ना, खुशी में। खुशी नहीं सुशीला, नहीं ना, हाँ नहीं, वो चीज जो भी है, 3 वेरिएबल बनाए हैं ना हमने, हमने 3 वेरिएबल बनाए हैं। हम उसकी वैल्यू जब हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं ना, हम तब देते हैं। हमारा वो डिसीजन कभी भी बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रू लिख दिया तो उसकी हमेशा हमेशा वैल्यू ट्रू रहेगी।
जैसे क्या हुआ, जब मैंने अपना प्रोग्राम बंद कर दिया और मैंने दोबारा से चलाया, तो दोबारा प्रांजलि, सुशीला, खुशी, इनकी वैल्यू दोबारा यस या नो हम लोग लिखेंगे, ठीक है? यस मैम। पक्का समझ में आया ना? यही डाउट था ना? मेरा एक सवाल है, जैसे कि वहाँ पे जो आप दोनों में ट्रू ट्रू की, अगर हम एक में फॉल्स करेंगे तो वो दोनों प्रिंट करेगा, एक ट्रू और एक फॉल्स। हाँ, एक ट्रू एक फॉल्स। हाँ, मैं वही चीज प्रिंट करी, मैंने वही चीज प्रिंट करी जो मैंने इनपुट दी थी। मैंने इनपुट दिया था दोनों मेरे साथ बाजार चलेंगे, तो मैंने दोनों पे ट्रू लिख दिया था, ठीक है? तो अभी मैं पहला कंडीशन चेक हो। हाँ बोलो। जैसे ये पूछी ना आपसे कि एक में आपने ट्रू कर दिया, एक में फॉल्स कर दिया, एक में कुछ नहीं लिखा, तो जिसमें आपने कुछ नहीं लिखा खुशी वाले में, तो उसमें क्या आएगा? हमें कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। देखो, मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया था कि जो मेरा डेटा टाइप होगा बुलियन, ठीक है? मैंने वो स्पेसिफाई किया है। तो अगर खुशी खाली छोड़ देगी ना उसको, तो एरर आ जाएगा, ठीक है? मैंने ऑलरेडी बता दिया है मेरे कि इनका जवाब, जब मैंने मेंशन किया है ना कि मेरे को जवाब बूल में चाहिए, मेरे को बुलियन में जवाब चाहिए, मतलब मेरे इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे को जवाब चाहिए या हाँ चाहिए या मुझे ना चाहिए, ये पक्का है। अगर आप जो दोनों, कोई बोलेगा ना पता नहीं मुझे, मैं नहीं पता नहीं, मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगी, तो उस चीज, ऐसी चीज पे वो एरर दे देगा, बस आंसर ट्रू या फॉल्स ही एक्सेप्ट होगा। अभी समझ में आया मैंने भूल क्यों लिखा था? यस मैम। क्या मैम? यस मैम। तो अभी मैंने प्रांजलि लिखा। अगर ये मेरे प्रांजलि ने मुझे हाँ बोल दिया, तो क्या होगा? मैं प्रिंट करती हूँ। मैंने प्रिंट किया, I am going with else। अच्छा, अभी पाइथन में अगर हमारे पास एक से ज्यादा सिचुएशन, अब मैं पहले दो का एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे पास खुशी नहीं है, ठीक है? खुशी को मैंने पूछा ही नहीं है, मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या मेरे साथ प्रांजलि जाएगी, इसको और थोड़ा ब्रेक करते हैं। सिर्फ मैं अभी पहले प्रांजलि पे फोकस कर रही हूँ कि अगर मेरे पास, पहले मैं ये सोच रही हूँ मेरे पास सिर्फ एक ही दोस्त है, और वो है प्रांजलि, ठीक है? तो अगर प्रांजलि ने मुझे हाँ बोला, तो क्या होगा? मैं प्रांजलि के साथ जाऊंगी, एल्स मैं क्या करूंगी? मैं अकेले चले जाऊंगी। मैं इतना रन करके देखती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हम दूसरे केसेस डिस्कस करते हैं जब एक से ज्यादा सिचुएशन हो। तो प्रांजलि ने बोला ट्रू, मेरे को आंसर आ गया कि आई एम गोइंग विद प्रांजलि। अभी मैं इसको दोबारा चलाती हूँ। मैंने प्रांजलि को पूछा, मैंने उससे पूछा मेरे साथ बाजार जाओगी? तो उसने बोला फॉल्स, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो उसका आंसर क्या हुआ? नहीं, ठीक है? तो कुछ गड़बड़ हुई है, वेट एक सेकेंड। गड़बड़ हुई है दीदी। दीपक करा। हाँ बोलो। जैसे आपने ऑप्शन रखा था, तो फिर आपने अकेले का ऑप्शन क्यों रखा? मैंने ऑप्शन रखा था, मतलब ऑप्शन अरे मैंने तो इग्नोर मार दिया है। अगर प्रांजलि नहीं जाएगी तो वो अकेले ही जाएंगी ना बाजार। सबको इग्नोर मार दिया, सिर्फ प्रांजलि को रखा हुआ है मैम ने बस। ओके। हाँ, उसको कमेंट मारी है, कंप्यूटर इग्नोर करेगा ना, प्रांजलि। तो मैं क्या बता रही थी? तो ऐसे क्या होगा? तो आई डोंट नो, ये
मैम हाँ, बोलो। हेलो। इसमें तो फिर दो ही कंडीशन होगा। हाँ, इसमें दो ही कंडीशन है कि मैं उसके साथ जाऊंगी या मैं उसके साथ नहीं नहीं जाऊंगी। जाऊंगी। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो दिस इज वन थिंग। और अगर मेरे को, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ अभी मैं चाहती हूँ कि मैं कंसिडर करूँ सुशीला का आंसर भी, कि प्रांजलि नहीं जा रही है तो मैं सुशीला को पूछ लूंगी। तो अगर मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशन होगा तो मैं क्या करूंगी, एक वर्ड होता है और वो वर्ड होता है लिफ। ठीक है। मैम एलिफ पहले आते हैं फिर एल्फ पहले आता है? अब पहले इफ आता है, फिर एलिफ आता है और फिर एल आता है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो तो पहले इफ आता है, फिर एलिफ आता है और फिर आता है एल्स। समझ में आया? ओके। हाँ। यस। तो हम इफ में भी कंडीशन देते हैं, हम एलिफ में भी कंडीशन देते हैं, बट हम एल्स में कंडीशन नहीं देते। एल्स वो होता है, एल्स का क्या मतलब है कि हमारा लास्ट ऑप्शन। ठीक है, कि अगर पहली चीज हो गई ठीक है, दूसरी चीज हो गई ठीक है, तीसरा होता है कि मेरे एल्स का क्या मतलब होता है कि मेरे पास अभी कुछ और ऑप्शन नहीं है, और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और बस यही मेरी आखिरी वो है, क्या बोलते हैं, मेरा आखिरी सहारा है, या मेरे पास आखिरी चीज है, आखिरी अंत में मैं चॉइस बस है। ये, हाँ आखिरी चॉइस है। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इफ एलिफ और एल्स का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, यस तो मैम। अभी हम कुछ एग्जांपल्स कर, अच्छा हम कुछ एग्जांपल करते हैं। ये अच्छा, ये समझ में आया ना? हम ओके। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, वही आंसर करेगा जिसको मैं पूछूंगी। ठीक है, तो ओके मैम। अभी हम, हाँ, तो पहला सवाल मेरा ये है कि क्या हम इफ में कंडीशन देते हैं? कौन आंसर देगा? लेट मी चूज। रूबी यादव, आप बताओगे कि इफ में हम किस किस में, इफ एलिफ और एल्स में, तीनों में हम किस किस में कंडीशन देते हैं और किस में नहीं देते हैं? हम किस किस में कंडीशन देते हैं? में, एलिफ में और किस में? एल्स में। इन तीनों में से हमें किस में कंडीशन देनी होती है और किस में कंडीशन नहीं देनी होती है? मैम इसमें कंडीशन देते हैं और इलफ में कंडीशन देते हैं, इल्स में हाँ कंडीशन नहीं देते हैं। हाँ, इल्स में जाके ठीक है, मेरा इंट हो जाता है। राइट। अच्छा, दूसरा सवाल है, हम कॉलन क्यों यूज करते हैं? कॉलन का क्या मतलब होता है? सिचुएशन के अंदर जाने के लिए। हाँ, सिचुएशन के अंदर जाने के लिए, हाँ सिचुएशन के अंदर जाने के लिए हम कॉलन यूज करते हैं। और हम 5 स्पेसेस क्यों देते हैं? 5 स्पेस को क्या बोलते हैं? टैब। इंटरजेक्शन। जब हम, टैब। हाँ, ठीक है, तो सबको इफ एल्स और एलिफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? कोई ऐसा जन है जिसको बिल्कुल समझ में यस आया? मैम। यस मैम। ठीक है, तो हम एक छोटा सा भी प्रोग्राम हम एलिफ लिखते में हैं भी कंडीशन दे सकते हैं? हाँ, हम एलिफ पे कंडीशन देते हैं, हमें एल्स में भी? कंडीशन देना। एल्स में कंडीशन नहीं होती एल्स में कंडीशन नहीं एल्स में होती है। क्योंकि वो नहीं होती। हाँ इफ हाँ, और एलिफ में कंडीशन होती है, एल्स में कंडीशन नहीं होती है, वो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। शाजिया, आपका डाउट क्लियर हुआ कि हम एल्स में कंडीशन क्यों नहीं देते हैं? यस। ओके मैम। यस मैम। ओके, शाजिया, अगर आपको इफ एल्सिफ और एलिफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कोई एग्जांपल देना पसंद करोगे? लेट्स सी ओके मैम। आपका कॉन्सेप्ट। हाँ, मैम लेट्स सी मैंने एक आप, प्रोग्राम बनाया था पर वो इनपुट नहीं हो रहा है, उसमें मैं ऑपरेटर को भी डाल रही थी। कौन सा प्रोग्राम बनाया था? आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट करोगे? आई चेक वो क्यों नहीं चल रहा था। ओ
आप कंप्यूटर वाली एग्जाम मतलब रियल लाइफ कोई एग्जांपल देना पसंद करोगी इफ एल्सिफ और एलिफ का? यस मैम। ओके। मैम अगर जैसे कि हमारे पास 10 रुपीज है और हम दुकान में गए हैं और हमने माइंड में सोचा है कि अगर हमारे पास 10 रुपीज है तो या तो हम डेयरी मिल्क चॉकलेट लूंगी अगर होगा तो, अगर नहीं होगा दुकान पे तो 5 स्टार लूंगी। हाँ ठीक है। तो फिर अगर डेयरी मिल्क हुआ तो डेयरी मिल्क ले लूंगी, अगर नहीं हुआ तो 5 स्टार से काम चला लूंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफ और एलिफ का कॉन्सेप्ट। तो अभी हम इसके तो नहीं लेंगी, ये भी तो हो जाएगा, एक कंडीशन है, नहीं होगा तो नहीं लेंगी। अगर ये दोनों चॉकलेट नहीं मिलेगा तो हम कोई और सी चॉकलेट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचेगा। नहीं, अगर नहीं चॉकलेट लेना पड़ेगा तो घर से, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं लेंगे। हाँ अगर नहीं होगा तो घर पे वापस आ सकते हैं, लास्ट नहीं होगा। हाँ सही है। हाँ हम लोग आगे चले। यस मैम। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ पूछो। मैम टैब में हमारे पास 5 प्लेसेस होती है और इंटेंडेशन में 4 प्लेसेस। ओके। हाँ तो क्वेश्चन क्या है? मैम कंफर्म करना है मुझे, ये 5 प्लेसेस और 4 प्लेसेस किसमें होते हैं? जनरली क्या होता है, हम लोग टैब भी प्रेस करते हैं तो टैब में 5 स्पेसेस होती हैं। ओके मैम। और मैम किस जगह पर किसका यूज करेंगे हम? मैम एक क्वेश्चन है। हेलो, किसी ने कुछ पूछा था क्या? यस मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है। तो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। तो मैम जैसे कि किसी ने एग्जाम्पल दिया ना कि मतलब कि अगर शॉप जाएंगे और शॉप में अगर डेयरी मिल्क होगा तो डेयरी मिल्क ले लेंगे, अगर नहीं होगा तो 5 स्टार ले लेंगे ना। हाँ तो हम दोनों में इफ कंडीशन लगा सकते हैं ना? दोनों जरूरी में है एलिफ लगाएं? हाँ मैं बताती हूँ, देखो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसमें हम अगर दोनों में इफ लगाएंगे ना तब भी चलेगा, पर दोनों में आपस में कनेक्शन नहीं रहेगा। अगर मतलब कैसे? अच्छा हाँ मैं बताती हूँ। तो अगर क्या होगा, हम अगर दुकानदार के पास, मैं इसका लिख के बताती हूँ, रुको ज्यादा हेलो। हाँ मैम मैं एक्सप्लेन करूँ ये? हाँ करो। ओके हम इसको जैसे स्कूल के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे हमारा रिजल्ट आ रहा है, हमें रिजल्ट प्रिपेयर करना है, तो हम वहाँ पे जब हमारे पास 2 ही कंडीशन रहती है तो हम इफ और एल्स का यूज कर लेते हैं। जब हमारे पास 2 से ज्यादा कंडीशंस होंगी तो हम एलिफ का भी यूज करेंगे। तो जैसे अभी मैं रिपोर्ट कार्ड बना रही हूँ और मुझे स्टूडेंट्स को ग्रेड्स देना है उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने जैसे पहले इफ कंडीशन ली कि इफ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 90 से ग्रेटर होंगे तो उनको मिलेगा ए ग्रेड। अगर उनका 80 से ग्रेटर होगा, 80 से ज्यादा होगा और 90 से उनका कम होगा तो मैं उनको दूंगी बी ग्रेड। इसी तरह अगर 70 से ज्यादा और 80 से कम होगा तो मैं सी ग्रेड दूंगी। तो लास्ट और एंड 40 से अगर उनका कम हुआ तो फिर फेल। तो इसमें जब हम लोग कंडीशन लगाएंगे, जस्ट लाइक अगर मैं फर्स्ट कंडीशन दे रही हूँ, इफ स्टूडेंट्स, जैसे हमने फर्स्ट में हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं जैसे मार्क्स। मैं आपको चैट बॉक्स में लिख के भी बताती हूँ साथ में। लाइक जैसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया मार्क्स करके, फिर वहां पे हमने स्टूडेंट से इनपुट लिया कि उनको कितने मार्क्स मिले हैं। पूनम हम ऐसा करें, आप मेरे को कोड बोलते जाओ, मैं अपनी स्क्रीन पे लिखती हूँ और अगर कोई गलती होगी तो मैं करेक्ट कर दूंगी। ओके मैम। मैम तो ऐसे मैम हाँ बोलो। मैम ये जो अभी चॉकलेट वाला था ना वो एक बार बता दो, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ना अच्छा मार्क्स।
अच्छा, वहां पहले से मैं एक देखो बार तो चॉकलेट, हाँ, तो एक बार मैं चॉकलेट वाला बता देती हूँ, और उसके बाद जो पूनम ने हेलो एग्जांपल, मैम। मैम, हाँ बोलो। मैं चॉकलेट वाला क्लियर करूं? ओके, आप चॉकलेट वाला, ओके ट्राई कर लो एक बार, उसके बाद मैं जैसे बता। कि यस मैम, जैसे कि मुझे डेयरी मिल्क मिल गया तो हाँ हाँ, मैं इफ लगा दूंगी। अगर डेयरी मिल्क नहीं मिला तो ई लगा दूंगी। ओके। डेयरी मिल्क लेने का मन हुआ तो इफ लगा सकती हूँ। अगर नहीं लेने का मन हुआ तो ई लिफ लगा लेंगे। नहीं नहीं मिला तो तो वो ऐसे लगता है ना वो। तो ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ हमने एलिफ क्यों लगाया। देखो अगर हम लोग स्माइल इस, मैम, हाँ आप ना कोड में लिख के दिखा दोगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा हाँ, वो। तो मैं कोड पे लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ जी। वो एक सिंपल नंबर, ये सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल है। मैंने वेरिएबल 1 में मैंने डाला 10, वेरिएबल 2 में मैंने डाला 20, मैंने वेरिएबल 3 में डाला 30। अभी मेरे को चेक करना था इन तीनों में से बड़ा कौन सा है। हम रिलेट करते हैं इसको चॉकलेट वाली एग्जांपल से। मैंने इस तीनों में से चेक करना था मेरे को कि इनसे क्या बोलते हैं कि बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो मैं पूछूंगी, मैंने पूछा, मैं अभी मेरे को नहीं पता एल्स और एलिफ का कोई कॉन्सेप्ट होता है। मैं चेक करूंगी और मेरे को आउटपुट में ना सिर्फ एक ही आंसर चाहिए था, क्योंकि डिसीजन लास्ट में हमारा एक ही होता है ना। ऐसा तो नहीं है ना एक सिचुएशन के, एक कंडीशन के हम दो डिसीजन ले लेते हैं, नहीं ना। एट द एंड हमारा डिसीजन एक ही होता है। हमारा गोल क्या होता है कि हमें एक ही डिसीजन मिले। तो मेरे को आउटपुट में नंबर एक ही चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला अच्छा मैं एक नंबर में अपना यूजर से लेती हूँ, var4 होगा। मैंने इनपुट लिया, छोड़ रही हूँ, मुझे यूजर को कुछ नहीं बोलना था। तो मैंने क्या किया, अगर मेरा var4 क्या है, बड़ा है मेरे var1 से, var4 मेरा छोटा है, मैं बड़ा ही लेती हूँ, ठीक है। बड़ा है var1 से, तो क्या होगा, मैंने प्रिंट किया, प्रिंट किया var4 इज ग्रेटर। तो मेरे पास एलिफ नहीं है, तो मेरे को दूसरा चेक करना था। मैं ढूंढना चाहती थी सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। var4 फिर बड़ा है अगर मेरे var2 से, प्रिंट करूंगी फिर मैं चेक करती var4 मेरा बड़ा है क्या var3 से, तो मैं चेक करूंगी कि वेरिएबल तो 3 तक है। क्या। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे जितना कोड मैंने अभी लिखा है। मैम इलिफ का यूज नहीं करेंगे, बस इफ का। हाँ, मैं एक दोनों करके दिखाती हूँ। अभी मैंने ये सारा कोड इफ से लिखा है, अभी मैं कोड ना इसको मॉडिफाई करके, मैम और एक बार बता दो। मैं बताती हूँ। मैम दिया आपने प्रिंट के अंदर वेरिएबल 4 क्यों लिखा है, var4? मैंने प्रिंट के अंदर मैंने var4 इसीलिए लिखा है, मैंने मैसेज देने के लिए यूजर को इसलिए लिखा है। मैं वैल्यू नहीं फेच करना चाहती थी, मैं एग्जैक्टली लिखना चाहती थी कि var4, इसलिए मैंने इसको कोट्स में लिखा है। अगर मेरे को यहाँ पे वैल्यू 4 वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ स्पेसिफाई करनी होती, तो मैं सिर्फ var4 को मैं कोट्स के बाहर लिखती, और अगर मेरे को सिर्फ वर्ड यूज करना var4 तो मैं कोट्स के अंदर लिखूंगी, ठीक है। और मैं इसी कोड को अभी मैं इसके यूजिंग दिस इफ एल्स और एलिफ में लिखती हूँ, और कंपेयर करते हैं हम डिफरेंस क्या होता है दोनों में। अभी मैंने यही पेस्ट कर दी हूँ, चेंज कर देती हूँ। जैसे कि इफ में हम कंडीशन लिखते हैं, एलिफ में हम कंडीशन लिखते हैं, और एल्स में हम कंडीशन नहीं लिखते।
अभी रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं मैम होता। हाँ बोलो। मैम आपने जो लिखा है ना कि इफ वेर फोर ग्रेटर देन वेर हाँ वन, है ना, फिर आपने जो हाँ, कॉलन लगाया उस कॉलन की जगह हम एंड करके भी तो लिख सकते थे। आपने एक के साथ में मतलब वेर फोर लिखा है, वेर फोर इज ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन वन, हम लिख सकते थे, मैं एंड ये, है ना। हाँ हम एंड भी लिख सकते थे, वो भी एक तरीका है, हम एंड भी लिख सकते हैं। पर मैं एक्सप्लेन ये कर रही थी कि किसी ने सवाल पूछा था कि हम जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों तो हम लोग इफ क्यों नहीं लगाते हैं, हम इफ एल्स इफ और एल्स क्यों लगाते हैं, ये सवाल था। यस मैम, बता दीजिए। मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि दोनों में से बेटर दूसरी अप्रोच बेटर क्यों होती है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो मैंने इस कोड में किसी को डाउट तो नहीं है कि क्यों कोई चीज कैसे क्यों लिखी है? नो मैम। तो अभी मैं रन करती हूँ इसको, तो वो मेरे को अभी क्या पूछ रहा है, एक आंसर पूछ रहा है, अभी मैं दे रही हूँ। मैंने आंसर दिया, मैंने 40 लिख दिया, ठीक है, मैंने एक नंबर दिया, तो मेरे को उसमें क्या दिया, जो पहला कंडीशन था, अभी कोड को कंपेयर करती हूँ, तो पहली कोड में क्या था कि उसने क्या हुआ था, हम आइडियली चाहते थे, तो जब हम अपनी रियल असल जिंदगी में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कंडीशन आती है तो उसका डिसीजन हमेशा एक होता है ना, तो एक होने क्यों होता है, क्योंकि जो सारे कंडीशंस होते हैं ना, सारे कंडीशंस होते हैं उनका कनेक्शन एक ही आउटपुट से होता है ना। तो अगर मैंने क्या किया, मैंने इसमें क्या किया था, मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या, सिर्फ मैंने 3 स्टेटमेंट लिखे थे कि अगर मेरा var 4 ग्रेटर है var 1 से, var 4 ग्रेटर है var 2 से, var 4 ग्रेटर है var 3 से। इसका क्या मतलब हुआ, तीनों बार मेरे पास आंसर आया var 4 इज ग्रेटर, var 4 इज ग्रेटर, var 4 इज ग्रेटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरा कंप्यूटर है ना, उसने चेक किया, पहली इफ की कंडीशन चेक करी, दूसरी इफ की कंडीशन चेक करी और तीसरी इफ की कंडीशन चेक करी, तो इसलिए मेरे पास 3 बार आया var 4 इज ग्रेटर। 3 बार इसलिए चेक किया क्योंकि इन तीनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या हुआ, ये चेक हुआ कि var 4 मेरे पहले नंबर से बड़ा है, दूसरे नंबर से बड़ा है, तीसरे नंबर से बड़ा है, इंडिविजुअली बड़ा है। अगर मेरा var 4 सपोज मैं 25 लिखती, अगर मैं वेरिएबल 4 की वैल्यू 25 लिखती, तो मेरे पास क्या आता, var 4 इज ग्रेटर देन var 1, var 1 से भी बड़ा होता, var 2 से भी बड़ा होता, बट var 3 से वो बड़ा नहीं होता। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ है, इसमें क्या होता है कि अगर मेरा आंसर पहली कंडीशन पे ही ट्रू हो गया तो मैं बाकी नीचे वाली चेक नहीं करूंगी, और जो मेरा ये इफ एल्स लैडर बना है मैं इस लैडर से बाहर आ जाऊंगी। तो इसीलिए जब हमें सारी स्टेटमेंट्स में रिलेशन बनाना होता है तो हम इफ, एलिफ और एल्स यूज करते हैं, और अगर हमें रिलेशन नहीं बनाना होता है तो हम इफ यूज करते हैं। तो इसीलिए मेरा आउटपुट में यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट आया है, क्योंकि उसमें एक वो था, क्या बोलते हैं, हमारा एक डिसीजन था, और इसमें 3 अलग डिसीजन आए हैं क्योंकि हमने 3 अलग इफ लिखे हैं। मैम एक बार var 4 20 लो ना, फिर क्या। अच्छा हाँ, तो मैं var 4 20 लेती हूँ। मैम पता ही नहीं चला var 4 किससे ग्रेटर है। अच्छा मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देती हूँ, var 4 ग्रेटर देन var 1, var 1 then var 2, then var 3. अभी और क्लैरिटी होगी, तो मैं इसको रन करती हूँ। मैंने 20 लिया, तो अभी इसमें क्या हुआ, अभी अगर मैं बताऊं रफली, अगर मैं बिना कंपाइलर के बताऊं तो क्या हुआ, अभी var 4 20 था, तो उसमें क्या हुआ कि var 4 इज ग्रेटर देन var 1, मतलब 20 मेरा 10 से बड़ा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट हो गया।
अभी मैंने 20 दूसरा कंडीशन चेक हुआ, क्या मेरा 20 से बड़ा है? नहीं, मेरा 20 से बड़ा नहीं है, वो तो इक्वल है। अगर ग्रेटर देन के जगह पे इक्वल टू साइन होता ना तो मेरा ये जो अगली स्टेटमेंट लिखी थी ना वो प्रिंट हो जाती। अभी अगली बार फिर मेरे पास तीसरी स्टेटमेंट क्या हुई, var4 मेरा var3 से छोटा, 20 मेरा 30 से बड़ा नहीं, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं हुई। तो फिर उसके बाद अगर नीचे वाले में आऊं तो मैं क्या होता है, मैंने var4 लिख लिया, var4 मेरा var1 से बड़ा है, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ये var4 इज ग्रेटर देन var1 हुआ। उसने दोबारा बाकी दो को चेक करने की सोचा ही नहीं। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, एक और नंबर लेते हैं जिससे और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं अभी वही 40 दोबारा लेती हूँ, ठीक है? तो 40 मैंने लिया, तो देखो अभी क्या हुआ, वहां पे उसने मेरे को आंसर दे रहा है var4 इज ग्रेटर देन var1, var4 इज ग्रेटर देन var2, var4 इज ग्रेटर देन var3, ठीक है? बट एल्स में क्या हुआ, उसने देखा var4 ग्रेटर देन var1 है, तो उसने बाकी दो स्टेटमेंट्स को चेक करना जरूरी समझा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास सिंपली आउटपुट आया var4 इज ग्रेटर देन var1। तो उससे इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमने एक रिलेशन है इफ एल्स इफ और एल्स में, अगर मेरा इफ सही हो गया तो वो एल्स इफ और एल्स को चेक नहीं करेगा। इसलिए अगर हमें एट द एंड एक ही डिसीजन चाहिए होता है तो हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स इफ और एल्स। और अगर हमारा डिसीजन अलग अलग होते हैं तो हम लोग सिर्फ इफ यूज करते हैं। अभी समझ में आया हम तीन ये इफ एल्स इफ और एल्स क्यों यूज करते हैं और हम सिर्फ इफ क्यों नहीं यूज करते? मैम ग्रेटर देन का क्या मतलब है? ग्रेटर देन बड़ा। मैम ये ग्रेटर देन का 3 टाइम साइन जो आ रहा है उसका क्या मीन्स है? ग्रेटर देन अगर 3 टाइम साइन हो तो उसको बिटवाइज ऑपरेटर्स कहते हैं। हम उसको बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। हमने ऑपरेटर्स टच ही नहीं करे हैं क्लास में। जिस दिन हम ऑपरेटर्स टच करेंगे ना उस दिन मैं बता दूंगी कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। एक्चुअल में वो बिट्स का वैल्यू, जब हम बिट्स क्या होते हैं, जैसे हम 0101 के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो उसके साथ अगर हमें उस बाइनरी फॉर्म के साथ कुछ मैनिपुलेशन करनी होती है ना तो हम बिटवाइज ऑपरेटर लगाते हैं। वो ट्रिपल ग्रेटर देन साइन है, ट्रिपल लेस देन साइन का ये मतलब होता है। ओके दी। हाँ दीदी। हाँ बोलो। जो भी आप हम लोग को पढ़ाती हैं और जो भी आप हम लोग को उदाहरण दे के समझाती हैं, तो बस यही आप समझाना चाहती हैं ना कि पाइथन कैसे काम करता है, हम लोग उस पे कैसे काम कर सकते हैं ना? हाँ नहीं, मैं असल में मैं पाइथन सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पिछली बार भी मेंशन किया था, जैसे जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम पहले, जैसे इंग्लिश की बात करती हूँ तो सबसे पहले हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिखने चालू करते हैं, ठीक है? जब हमें अल्फाबेट्स लिखने आ गए हम वर्ड्स लिखने चालू करते हैं। हमें वर्ड्स लिखने आ गए हम सेंटेंस लिखने चालू करते हैं। जब हमें सेंटेंस लिखने आ गए उसके बाद ही हम ऐसे लिखते हैं ना। तो मैं क्या कोशिश कर रही हूँ, पहले जैसे मैंने बेसिक क्या बताया था पहली क्लासेस में कि मैंने वेरिएबल कैसे लिखते हैं, ठीक है, डेटा टाइप्स कैसे लिखते हैं, मैंने वो बताया था पहली क्लासेस में। अभी मैं क्या कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन डेटा टाइप्स को जोड़ के, उन वेरिएबल्स को जोड़ के, उन ऑपरेटर्स को जोड़ के क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। तो ये समझ में जब आपको ऑपरेटर्स, ये सब चीजें, इफ एल्स, लूप्स, स्विच केसेस समझ में आ गया तो हम आगे आगे और चीजें करते जाएंगे, ठीक है? दीदी। मैम। हाँ बोलो दी। हेलो। हाँ एक ही करके पूछो दोनों। दी मतलब हम आज से क्लास ज्वाइन किए हैं तो मुझे 6 क्लास समझ में आया, आज जो समझ गए हम। हाँ तो पिछली जो क्लासेस है ना उनका वीडियोस है, तो एक बार आप वीडियोस देख लेना। और वीडियोस अगर आपको फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप पूछ लेना अगली क्लास में, ठीक है दी। हेलो शाजिया। हाँ पूछो। मैम, मैंने प्रोग्राम चैट बॉक्स पे लिखा है तो आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। एरर दिखा रहा है ये। अच्छा, हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार जब क्लास खत्म हो जाएगी ना उसके बाद मैं आपके प्रोग्राम को ओके। यहाँ पे गलती है, मैं बताती हूँ कि क्या गलती है, ठीक है?
दिखाती हूँ, बाद में बताती हूँ मैं, एक बार क्लास खत्म हो लेने दो, बताती हूँ मैं। ओके मैम। एक एग्जाम्पल और करते हैं हम इफ एल्स की, जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हम कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? अच्छा, हम चेक करते हैं कि क्या हम वोट कर पाएंगे, हमारी एज वोट करने के लायक है या नहीं है, ठीक है। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। तो वोट करने की उम्र कौन सी होती है? 18 साल तो होता है इंसान, तभी वो वोट कर। हाँ, तो एग्जाम्पल चेक करते हैं कि अगर आप वोट कर पाते हो कि आपकी एज वोट करने के लायक है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने एज लिखा, तो मैं इनपुट मांग रही हूँ एज, तो मैंने इनपुट मांगा, तो एज एंटर किया। अभी मैं चेक कर रही हूँ कि इफ मेरी जो, हाँ बोलो। हाँ, तो आपके क्या करना, जब क्या करना है, हाँ प्लीज, अगर तो आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना। वो मैंने पहली क्लास में बताया है कैसे इंस्टॉल होता है, आप उससे चेक कर लेना उस वीडियो में। और अगर आपके पास फोन है तो उसमें क्या है, फोन में ना प्ले स्टोर में जाना, और प्ले स्टोर में पाइथन की एप्स हैं, वो भी पहली जो क्लास की वीडियो है ना, उस क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग चलाना, और उस क्लास में असल में कैसे पाइथन इंस्टॉल करते हैं फोन में, फोन में कैसे इंस्टॉल करते हैं, या हम लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें इन डिटेल लिखा हुआ है। अगर फिर भी नहीं हुआ ना तो पूछ लेना अगली क्लास में, ठीक है। फोन के लिए आप फोन के लिए अलग से कंपाइलर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और लैपटॉप के लिए python.org पे जाना और पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ओके, मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो 18 साल, तो हम एज लिखते हैं, एंटर योर एज। तो अगर मेरी एज, जो मेरी एज है किससे बड़ी है, इससे 18 साल से, या मैं लिखती हूँ 17 साल, 17 साल से मैं बड़ी हूँ, मतलब मैं 18 साल की हूँ, तो मैं क्या लिखती हूँ, मैं प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट किया मैंने, या मैं 18 ही लिखती हूँ। अगर आप 18 साल से बड़े हो, एलिफ यूज करते हैं, 18 साल से बड़े हो तो यू कैन वोट, ठीक है। फिर एलिफ, अगर आपकी एज बिल्कुल 18 है तो हम प्रिंट करेंगे यू कैन वोट, और अगर एज 7 कम है, 18 भी नहीं है, 18 से कम है, तो प्रिंट करेंगे यू कैन नॉट वोट। ठीक है, अभी मैं रन करती हूँ। रन किया मैंने। ओके, व्हाट्स योर एज, मैंने बोला मेरी एज है 22 साल, तो मेरे को लिख दिया उसने यू कैन वोट। मैं इसको दोबारा रन करती हूँ। एंटर योर एज, सपोज मेरी उम्र है 10 साल, उसने बोला यू कांट वोट। अभी मैं एक और चीज करती हूँ, एक और बार ट्राई करती हूँ। मैम मैंने भी भेजा है आपको। ओके, पर उसमें थोड़ी गलती हो गई, वो एक्चुअली ना लास्ट में कांट वोट के बाद मैंने वो स्ट्रिंग लगाना भूल गई, चेक कीजिए। हाँ, तो ये सही नहीं चल रहा है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इफ का आई बड़ा है, छोटा करो तब भी चलेगा, इफ का आई छोटा होगा, ओके इसीलिए नहीं वो चल रहा है। आई जो इफ है ना, वो हमेशा छोटे अक्षरों में लिखना है, अगर हम बड़े अक्षर में लिखेंगे ना तो वो
नहीं, उसके लिए जैसे मैंने बताया था वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं तो वो उसको डालेगा, ठीक है। ओके मैम। इसीलिए नहीं आपका चल रहा है, चला और सही से चलेगा। और ओपी जो है, ओपी जो लिखी है ऑपरेटर के लिए, वो एक जगह स्मॉल है एक जगह बिग है। कहाँ? हाँ, ये जो आपने एक और कोड भेजा था ना, इसमें यही गलती है। ओपी ये सही नहीं चल रहा है। यहाँ पे इनपुट लेने के टाइम आपने ओपी लिखा है 04, सिर्फ ओपी लिखा है मैम कैपिटल वो तो ऑपरेटर है ना, तो कुछ भी ले सकते हैं ना, ओपी ले सकते हैं, वेरिएबल तो हम कुछ भी ले सकते हैं। पर हम जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं तो हमने स्टोर कहाँ पे किया है, हमने स्टोर ओ कैपिटल और पी छोटे में किया है, ठीक है। हमने उसमें स्टोर किया है ना। तो अच्छा नहीं मैम, वो तो राइटिंग में हुआ है, पर वैसे मैंने जब किया तो तब सही लिखा था, ओपी ओपी लिखा था। यहाँ पे गलती पता है क्या है, यहाँ पे ओपी सिंगल इक्वल टू नहीं आना था, 2 बार इक्वल टू आना था। ये गलती हुई। 2 बार इक्वल टू का क्या मतलब है, हम चेक कर रहे हैं वैल्यू सही है या नहीं सही है। यहाँ पे एक गलती ये हुई है। ये कोड हम आपके क्लास के बाद देखते हैं, इसके बाद मैं यही अपने कंप्यूटर पे चला के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ओके मैम। तो मैं इस कोड को रन कर रही थी, तो मैंने एज लिख रही, सपोज मैंने एज बहुत बड़ी बड़ी लिख दी। वैसे क्या ये प्रैक्टिकली 70,000 उम्र होती है? नहीं होती है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसी कोड को मॉडिफाई करते हैं। अगर हमारी एज क्या है, हम हमारी एज क्या होगी, अच्छा कोई मेरे को बताएगा, मैं क्यों पहले करके बताऊं, कोई मेरे को बताएगा ये कैसे होगा कि अगर मुझे चेक करना हो कि मेरी एज 100 से कम ही होनी चाहिए तभी मेरा कोड, अगर 100 से कम है मेरी एज तभी वो चलेगा, और नहीं तो वो नहीं तो वो चलेगा, और नहीं तो वो उसको मैसेज देना चाहिए कि माई योर एज यू हैव एंटर्ड अ इनवैलिड एज। तो ये कैसे होगा? मैम हम ये तो कंप्यूटर से इनपुट करवाएंगे ना। हाँ, हाँ कंप्यूटर से तो इनपुट कराएंगे, हम लिखेंगे कैसे अपने कोड में? पहले हम उसको कंडीशन देंगे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, आई टेल यू। हम लोग पहले एक बड़ी इफ कंडीशन लिखेंगे। पहले हमने एक बड़ी इफ कंडीशन लिखी कि इफ तो आपका एज है, आपका एज किससे बड़ा है? अगर मेरा एज आपका एज मेरा छोटा है ना 1000 से 100 से, तो ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ये मैं इस बड़ी इफ के अंदर लिखूंगी, और मैं एल्स में एक कंडीशन डालूंगी। किसी को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है। तो अभी मेरा सवाल ये था कि मैं कैसे चेक करूंगी, मैंने 70,000 उम्र लिख दी है, क्या इंसान कभी 70,000 उम्र का होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। तो वो मैंने बोल दिया है कि अगर अगर इंसान 100 साल से कम है, ठीक है, तो ही मैं बताऊंगी, तो मैं बताऊंगी तुम वोट कर सकते हो, तुम वोट नहीं या तुम वोट नहीं कर सकते हो। और अगर तुम्हारा उम्र 100 साल से बड़ा है तो मैं बोलूंगी कि योर एज इज इनवैलिड। ऐसी तो एज एग्जिस्ट नहीं करती है ना। तो वो कैसे करूंगी? तो मैंने क्या किया, मैंने इफ कंडीशन लिखा, और इसका मतलब इस चीज को मैंने एक इफ कंडीशन एक पहले इफ कंडीशन लगाया। तो मैंने अगर तो मेरा इफ कंडीशन ट्रू होता है कि अगर मेरा एज 100 से कम है, तो मैंने फिर उसके अंदर इफ लगा दिया। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। अगर एक कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन हो, उसको नेस्टेड इफ कंडीशन बोलते हैं। समझ में आया कैसे हुआ ये? यस मैम। यस मैम। तो मैं एक बार रन कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे इंटेंट की गलती हुई है। कैसे
क्योंकि मैंने जब बताया था यहाँ पे कॉलन के बाद हमें इस कंडीशन के अंदर जाना था, तो यहाँ पे एक और टैब आना था। और किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि इंटेंटेशन और टैब में क्या फर्क है, क्या कहाँ क्या डिफरेंस है। दोनों एक तरह से सेम ही होते हैं। टैब हम नॉर्मल भाषा में हम टैब दबाना हम इंसानों की भाषा में बोलते हैं, और कंप्यूटर की भाषा में उस टैब को किस फंक्शन में एक टैब लगेगा उस प्रोसेस उस चीज को हम इंडेंटेशन बोलते हैं। इंडेंटेशन बेसिकली क्या होता है कि किस तरह से हम चीजें लिखते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने 70,000 लिख दिया, तो मेरे को उसने लिख दिया योर एज इज इनवैलिड। इस प्रोग्राम में किसी को डाउट है? आपका नो मैम, समझ आ नो मैम, नो मैम। तो आई सम अप। आज हमने क्या पढ़ा था? तो बेसिकली हमने चालू किया था इफ एल्स एलिफ से कि इफ एल्स क्या होती है। पहले हमने वो चीज देखी, हमने बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स देखी कि कहाँ पे हम इफ और एल्सिफ और एलिफ यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बेसिक प्रोग्राम्स बनाए इफ इसके रिलेटेड, और फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, इस बहुत अगर एक प्रोग्राम में इफ एलिफ और एल्स हो तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इफ एल्स लैडर। इफ एल्स लैडर के बाद हमने क्या चीज देखी थी, हमने इंटेंटेशन देखा था कि टैब वो क्या होता है। इंटेंटेशन बेसिकली क्या होता है, किसी प्रोग्राम के अंदर जाना है ना, हमें इफ स्टेटमेंट हमने कॉलन लगाया है ना, कॉलन के अंदर जाना चाहते हैं तो हम हमेशा एक टैब प्रेस कर देंगे, और टैब और इंडेंटेशन में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल भाषा में हम उस चीज को टैब बोल देते हैं और कंप्यूटर की भाषा में इंडेंटेशन बोल देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया था, हमने नेस्टेड इफ देखा था। हम नेस्टेड इफ क्या होता है, एक इफ के अंदर दूसरा। ठीक है, तो ये सब चीजें आज हमने देखी थी। अगर इन सब चीजों में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम चीजें कल करेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ बोलो। कल इसी टाइम क्लास होगा? 5 ये तारीख बता सकते हैं आपको? तारीख कल क्लास कितने बजे होगा? वही 5:30 को है। यस, ओके 5:30 को ही है। कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है तो 5:30 को है। हेलो, हाँ तो कल 5:30 को होगा क्लास। ठीक है। चैट में किसी का प्रोग्राम था, शायद रन करके दिखाने वाली थी या कुछ। हाँ अच्छा वो यस यस मैम, मेरा प्रोग्राम। हाँ मैं वही करती हूँ। हाँ तो अगर किसी को देखना है ये वाला प्रोग्राम और वो रुक सकता है, और अगर किसी को डाउट है वो भी रुक सकता है। एल्स और आगे कुछ नहीं बताने वाली मैं इसको रन कर रही हूँ। यहाँ पे पहली चीज ओके डबल कोट्स। मगर एक स्ट्रिंग से काम नहीं चलेगा? क्या हुआ? एक स्ट्रिंग से भी नहीं हो सकता? अरे नहीं, एक स्ट्रिंग नहीं होगी, एक स्ट्रिंग भी हो सकती है। बट इस सिस्टम में क्या हो रहा था, शायद आपने कॉपी किया ना, तो वो दो बार डबल कोट्स की बजाय 2 बार सिंगल स्ट्रिंग लग गया था। डबल कोट्स अलग से लगाने मतलब दो, या तो अगर हम 2 बार लिख रहे हैं ना तो हम उसके बीच में स्पेस नहीं होती है। ओके ठीक है, ठीक है।
मतलब या तो एक बार लिखो, अगर 2 बार लिख रहे हो तो उसके बीच में स्पेस बिल्कुल ना डालो। Let's try. Enter num is not defined. यही मैम, यही एरर दिखा रहा था इसलिए। हाँ तो अच्छा यहाँ पे चेक करो, अभी मैंने वेरिएबल के नाम केस सेंसिटिव होते हैं। नंबर 1, अगर NUM लिखोगे ना, N कैपिटल लिखोगे तो उसका वो अलग ट्रीट करेगा, और N छोटा लिखोगे तो वो अलग ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे हम सेम नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब भी करके दिखाइए, अब भी नहीं होगा, देखिए। हाँ अभी चल जाएगा, नहीं चलेगा। चल गया है। 3 गलतियां जो मुझे मिली थी, पहली तो आपने सिंगल कोट्स लिखे थे, कॉपी पेस्ट करने पे आए या वैसे आ गए, ठीक है। तो वहां पे स्पेस, अगर तो डबल कोट्स लिख रहे हो ना, तो दोनों कोट्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। पहली गलती ये थी। दूसरी गलती क्या थी, आपने ओपी, ठीक है, ओपी जो वेरिएबल था ना, आपने कहीं जगह पे छोटा ओपी लिख रखा था, कहीं जगह पे बड़ा ओपी लिख रखा था। सिंस जो वेरिएबल के नाम होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि अगर हमने ओ छोटा पी छोटा लिखा है ना, तो हमें उसको ओ छोटा और पी छोटा ही लिखना पड़ेगा। ओ छोटा पी छोटा और ओ कैपिटल पी छोटा, इन दोनों का अलग मतलब हो जाएगा। ओ पी इन कैप्स एंड ओ पी इन स्मॉल, दोनों अलग वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो एक गलती थी। और तीसरी गलती इसमें ये थी कि हम सिंगल इक्वल टू नहीं यूज करते, सिंगल इक्वल टू हम नहीं यूज करते, कंपेयर करने के लिए हम 2 इक्वल टू यूज करते हैं। तो ये तीसरी गलती थी, ठीक है। और ओके मैम, num1 और num2 यहाँ पे अलग अलग लिख रखे थे, ये एक गलती हो रही थी, ठीक है। ठीक है, ओके मैम। और किसी को अपना कोई प्रोग्राम चेक कराना है, या किसी को कोई डाउट हो आज के टॉपिक के बारे में, वो पूछ सकता है। किसी ने पूछा हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन लैपटॉप। ओके, आई विल टेल कि python.org पे जाना, मैं दिखा देती हूँ करके। तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड python.org, python.org पे जाना, और डाउनलोड्स में जाके, अगर आपके पास जौन सा भी लैपटॉप है, अगर विंडोज है, मैक ओएस है, या कोई भी लैपटॉप है, सपोज विंडोज है, तो विंडोज पे क्लिक करना, लेटेस्ट वर्जन 3 है, यहाँ पे क्लिक करना लेटेस्ट वर्जन 3 पे, और तो नीचे जाना। और अगर आपके पास 64 बिट सिस्टम है तो क्या करना, ये विंडोज 80 x86/64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लेना। और अगर 32 बिट्स है तो ये इसको नीचे x36 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर लेना। और जब आप इंस्टॉल करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, तो जब आप इंस्टॉल करोगे ना उसको, तो आपके पास ऑप्शन आएगी, आपको विंडो में देगा स्टार्टिंग में, हाँ, तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, इंस्टॉल पाइथन। तो यहाँ पे टिक मार लेना, ऐड पाइथन टू 3.8 टू पाथ, यहाँ पे टिक मार्क कर लेना, और आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप विंडोज पे जाके आइडल क्लिक करोगे ना, IDLE, तो आपका पाइथन जैसा मैं यूज कर रही थी वो करना है। तो पाइथन के लिए आप आई विल सजेस्ट पायरॉट 3 करके एप्लीकेशन है, आप वो कर लेना, या वो अच्छी है। हाँ बोलो। एक बार वो फिर से वो बता देंगी, मतलब हाँ, तो सबसे पहले मैं दोबारा बताती हूँ, python.org पे जाना, ये python.org वाली वेबसाइट है, ठीक है। डाउनलोड करना, डाउनलोड्स में जाना, एक वेबसाइट है, ठीक है, python.org, उसके डाउनलोड्स में जाना और क्लिक करना विंडोज पे, ठीक है। जब हमने विंडोज पे क्लिक किया तो ये ऐसी स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे लिखा है लेटेस्ट पाइथन 3 रिलीज, ये वाला, इसको क्लिक करना और नीचे जाना, बिल्कुल नीचे अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना। कैसे करते हैं मैं करके दिखाती हूँ। अपना लैपटॉप खोलना और
इसकी प्रॉपर्टीज खोल लेना, ठीक है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज खुलेंगी और सिस्टम टाइप में यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो लैपटॉप है ना वो 64 बिट है या 32 बिट है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लग जाएगा। तो अगर तो 64 बिट है तो विंडोज ये ना x86/64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर के पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने पे आपके पास एक जिप फाइल टाइप ऑफ थिंग होगी, उस पे क्लिक करना और जब वो डाउनलोड हो जाएगी ना तो उस पर डबल क्लिक करना और कुछ ऐसी विंडो खुल जाएगी, ऐसी। उस पर क्लिक करोगे तो बस यहाँ पे टिक मार्क कर देना ऐड पाइथन टू पाइथन 3.82 पाथ। इसको चेक करोगे तो क्या होगा, तो आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। तो नेक्स्ट करते जाना, कुछ ऐसा आएगा, देन आपका पाइथन फाइनली इंस्टॉल हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, रुको दे देती हूँ। ये रेफरेंस के लिए वीडियो है, आप इसको रेफर कर लेना। बस स्टिल कोई डाउट है ना तो आई गिव यू दिस वीडियो। आप सबके पास YouTube का मतलब पहला सेशन का लिंक है ना? हेलो, आप लोगों के पास YouTube का लिंक है राइट? पहला क्लास जो स्माइल ली थी उसमें शायद वो एक्सप्लेन की थी सेम चीज। यस सर है। हाँ, और लिंक को देख लीजिए, और नीचे वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको और पीपीटी के लिंक भी है। हाँ है सर। हाँ, और पीपीटी की स्लाइड, हाँ पीपीटी के स्लाइड्स में भी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और उसके साथ मैंने एक वीडियो भी बना के डाल दिया है। ये वीडियो लिंक है, ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन रिकॉर्ड करके कैसे चीजें इंस्टॉल होंगी पाइथन लैपटॉप पे वो भी बता रहे हैं। और उस वीडियो में जो पहला लेक्चर है ना, उस लेक्चर में अभिषेक ने ये भी बताया कि लैपटॉप फोन पे कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बताया है, उसने इंस्टॉल करके दिखाया है। और कोई डाउट है? और किसी को कोई डाउट नहीं है राइट? और या हम क्लास खत्म करेंगे? मैम हाँ बोलो। मैम इंडेंटेशन में कहीं हम 3 स्पेसेस यूज करते हैं, कहीं 4, कहीं 5, तो ऐसा क्यों है? ओके, जनरली तो देखो अभी इंडेंटेशन बेसिकली क्या होती है, इंडेंटेशन अगर कहीं पे 4-5 स्पेसेस नहीं होते हैं, बेसिकली इंडेंटेशन आपने जो कॉलन डाला होता है ना उस पर डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया था, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। तो इस एग्जांपल पे ही मैंने इसका मैंने ये एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने इंडेंटेशन क्या दिया, यहाँ पे मैंने एक टैब दबाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मेरा प्रोग्राम चलाने के लिए मुझे चलाने पड़े 2 टैब लगाने पड़े, अगर मैं स्टार्टिंग से पोजीशन काउंट करूँ, है ना। देखो सही डालने के लिए 2 बार टैब दबाना पड़ा, है ना। तो इंडेंटेशन किस पे डिपेंड करती है? ऐसा नहीं है कि कहीं जगह पे एक बार इंडेंटेशन, कहीं जगह पे 2 बार इंडेंटेशन। एवरी टाइम इंडेंटेशन एक ही बार होती है। कैसे? जो ये मेरा है ना, ये कॉलन है ना, कॉलन के बाद कॉलन के इसके ऊपर वाली, जैसे ये है ना प्रिंट यू कैन वोट, इसके ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है ना उस पे डिपेंड करेगा कि इंडेंटेशन कितनी बजेगी। जैसे मैंने इंडेंटेशन कहाँ से कंपेयर करनी है, जो ये वाला इफ है ना, जैसे इससे इंडेंटेशन, ये जो मेरा कॉलन है, कॉलन की जो नेक्स्ट लाइन आएगी, नेक्स्ट लाइन पे एक टैब देना है, ठीक है। तो हमेशा एक ही टैब देते हैं। वो कैसे पता लगता है कहाँ से एक टैब देना है? उसके ऊपर वाली कॉलन वाली लाइन पे इससे डिपेंड करता है कि हमें एक टैब देना है या हमें 2 टैब देने हैं, ठीक है। ओके मैम। मैम नवगुरुकुल में मास्टर क्लासेस के अलावा कोई और क्लासेस नहीं लगेंगी अभी? ये सारी अरे यार ना पूछो यार। हेलो
हेलो किसी का क्वेश्चन था मास्टर क्लास के अलावा, तो आपने ये सब क्वेश्चन आप ग्रुप में ड्रॉप करो या पर्सनली मैसेज करो, वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके सर। तो यहाँ पे जो भी क्लास के रिलेटेड डाउट्स हो वही यहाँ पे पूछा कीजिए आपको, और मोबाइल के बारे में जो मोबाइल में पाइथन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है। वैसे क्लास का टाइम भी हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है, 7 बजे तक थैंक कर यू सकते हैं ना मैम। क्लास। हाँ ठीक है, हम क्लास क्लोज कर सकते हैं अभी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्माइल। थैंक यू सर।